अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं खालिद। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो एक भाई ने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर किसी को इंग्लिश ना आती हो तो क्या वो कनाडा आके फिर क्या करे। यू नो व्हाट, सबसे पहले तो ये कि इस बात से कतई बेफिक्र रहे हैं क्या किसी को इंग्लिश आती है कि नहीं आती। इंग्लिश कौन सी हमारे बाप दादा की ज़ुबान है। तो लेकिन हमारे लोग न्यू लैंग्वेज को लर्न करने में बहुत अच्छे हैं, कमाल के हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जिसको वो टूटी-फूटी इंग्लिश सीख लेते हैं फिर आखिर में कम्युनिकेट कर ही लेते हैं। मैंने ऐसे-ऐसे लोगों को देखा है कि जो 10 साल गुज़ारने के बावजूद उनको इंग्लिश तो नहीं आती है, लेकिन वो यहाँ पे अपना टाइम गुज़ार रहे हैं, उनको पासपोर्ट्स भी मिल गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में एक इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था, वो ये कि अगर आपको लेट्स से आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती। किसको आती है? हमारे मुल्कों में किसको आती है? ठीक है, सबसे पहले तो मुझे नहीं आती। तो लेकिन आप फिर ये करें कि इस बात से कतई आप मायूस ना हों कि क्या हमें फिर वेस्ट जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ज़रूर आएँ। अगर आपको मौका मिलता है तो दुनिया ज़रूर देखें, जाएँ और वहाँ पे अपनी कोशिशें करें। और अगर आपकी कोशिशें कामयाब होती हैं तो बाकी सब अल्लाह की तरफ से है। तो आप अपनी कोशिश एटलीस्ट जारी रखें। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब आप वेस्ट में आते हैं, स्पेशली कनाडा में जब आप आते हैं, तो मैं कनाडा के हवाले से अब आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने चूँकि ये कंट्रीज़ हैं ही इमिग्रेशन और इमिग्रेंट्स, और ये पूरा आइडिया इन्होंने डेवलप किया हुआ है और पूरी दुनिया से लोगों को बुलाते हैं। तो उन्होंने ऐसे प्लान्स क्रिएट किए हैं और ऐसे प्लान्स डेवलप किए हैं कि जो भी कोई नया इमिग्रेंट यहाँ पे आए और अगर उसको इंग्लिश लर्निंग में या स्पीकिंग में या कम्युनिकेट करने में डिफ़िकल्टी पेश आ रही हो, तो उन्होंने ऐसे कोर्सेज़ प्रोवाइड किए हैं कि जो न्यू कमर्स के लिए वो हेल्पफुल साबित हों, ताकि वो फिर इवेंचुअली जॉब और यहाँ पे इस कल्चर में इन हो सके। तो इसको ESL कहते हैं, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। जो जब आप आते हैं तो आके ज़रूर न्यू इमिग्रेशन के रूल्स और उनकी सपोर्ट और ये सारी चीज़ों को ज़रूर एक दफ़ा ऑनलाइन चेक करें कि न्यू कमर्स के लिए क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट यही एक है, वन ऑफ इट है कि इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज आप उसको लर्न कर सकते हैं। तो हर सिटी में इमिग्रेशन ऑफिसेस हैं और न्यू कमर्स के लिए उन्होंने ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हुई हैं कि जब आप वहाँ जाएं और उनसे बात करें कि यहाँ पे आप लोगों क्या प्रोग्राम्स हैं, आप लोगों के क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या प्लान्स हैं और क्या कोर्सेज़ वगैरह हैं, क्या चीज़ें हैं ओवरऑल, मतलब क्या चीज़ें हैं आपके पास जो आप लोग, हम तो आ गए हैं, ठीक है, अब आप लोग हमें यहाँ पर इस्टेब्लिश करने के लिए, इस्टेब्लिश होने के लिए आप लोगों ने क्या ऐसे प्लान्स क्रिएट किए हुए हैं, क्या ऐसी कोर्सेज़ प्रोवाइड किए हैं या जो भी प्लानिंग है आप लोगों की। तो जब वो आप मालूम करेंगे तो उसमें ये ESL, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से कोई प्रॉब्लम पेश आती है तो आप उस कोर्सेज़ में, वो डिफरेंट स्कूल्स होते हैं जो वहाँ पे ये कोर्सेज सिखाए जाते हैं, तो वो फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। अगर पहले वो आपका थोड़ा सा असेसमेंट करते हैं कि आपकी इंग्लिश किस लेवल में है, ठीक है, कि लेवल 1 में है या 2 में है या 3, 4 जिसमें भी है, और आपको इंग्लिश में किस जगह पे प्रॉब्लम पेश आ रही है, क्या राइटिंग में पेश आ रही है या स्पीकिंग में पेश आ रही है या रीडिंग में पेश आ रही है या फिर कम्युनिकेट करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी इवैल्यूएट हो जाती हैं तो फिर वो आपको एक कोर्स सेलेक्ट करके देते हैं और जो आप फिर फुल टाइम भी कर सकते हैं और पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इस चीज़ से ज़रूर फ़ायदा उठाएं क्योंकि एक तो फ्री ऑफ चार्ज है। दूसरा ये कि अगर आप यहाँ पे आते हैं और ऑब्वियसली आपके पास जॉब नहीं है क्योंकि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम पेश आ रही है, तो आप पहले तो इस कोर्स से गुज़रें और इसी कोर्स में से गुज़रते हुए फिर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आपको सपोर्ट भी करती है और आपको थोड़ा सा स्टाइपेंड भी देती है, आपको थोड़े से पैसे भी उसके मिलते हैं। तो व्हाई नॉट यहाँ पे आकर आप इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। बहुत सारे लोग इस चीज़ से फिर फ़ायदा नहीं उठाते हैं क्योंकि किसी को टूटी फूटी इंग्लिश आती है, उसको अपने ही एबिलिटीज़ पे
एतमाद होता है कि वो उसको इसी को लेके आगे बढ़े। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर कोई ये समझता है कि नहीं मुझे थोड़ी सी पॉलिश होने की ज़रूरत है, तो वो फिर इन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर लेता है, बहुत ईजी रहते हैं। और इसी में आप ही की तरह, हमारी की तरह और लोग भी होते हैं, हर कल्चर के लोग होते हैं, जिससे आप कम्युनिकेट करते हैं और उसी से आपका सोशल सर्कल बढ़ता है, और आप यहाँ के सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं और अपना जो सोशल सर्कल है उसको बढ़ाते हैं और इंग्लिश भी सीखते हैं। तो ESL, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज के हवाले से आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन में एक मरतबा फिर मिलेंगे, और मेरे माइंड में जो भी आएगा इंशाल्लाह आप लोगों के साथ उसको ज़रूर शेयर करूँगा। आप लोगों के माइंड में अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर मुझे बताएं, ताकि फिर मैं उसके मुताबिक काम कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम।